कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ पर हम उन्हीं तथ्यों की बात करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि हमें इससे ज़्यादा पढ़ना है और ना ही कम। जितना आपके सीटेट तक पूछा गया है इतना ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्तर और चरण से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि नैतिक विकास कैसे होता है। तो नैतिक विकास डिसीजन और चर्चा से होता है। जब भी हमारे बीच कोई डिलेबंग वर्ड यूज किया गया है, दुविधा या नैतिक तड़कड़ा, जब आपके सामने कोई दुविधा आती है, जैसे कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप अपने दिमाग से जो तर्क लगाते हैं उसके बाद जो आपको आंसर मिलता है वही आपकी मैच्योरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोहल वर्ग के नैतिक के सिद्धांत, नैतिक के विकास सिद्धांत। ये 3 स्तर हैं। यहाँ पर चरण की बात करेंगे तो प्रत्येक स्तर के चरण में से 2-2 चरण देखने को आपको मिलेंगे। 3 स्तर में प्रत्येक स्तर पर 2-2 चरण मिलेंगे। स्तर आपके 3 हो गए और चरण 6 हो गए। अब क्या है, तो ये प्रॉपर बार कई बार क्वेश्चन की बात करें तो मैंने दिया था, तो क्वेश्चन पूरा प्रॉपर यहाँ से बना था, चरण लाइन से बने थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि लेवल 1 मतलब कि पूर्व पारंपरिक स्तर जो 4 से 10 वर्ष तक माना जाता है। यहाँ पर जो आयु है ये आपकी नहीं पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जो पहला स्तर होता है उसमें मैच्योरिटी 0 होती है। यहाँ पर व्यवहार किसके अकॉर्डिंग करेगा बच्चा, जो जैसा करेगा वह भी वैसा ही करेगा। इसके अंतर्गत 2 चरण आएंगे। पहला आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। तो इसका मतलब है पनिशमेंट। दंड से बचने के लिए बच्चा कोई चीज़ करेगा या काम करेगा, जैसे मैं ये चीज़ करूँगा तो मम्मी मारेगी या पापा मारेंगे, या मैंने पापा को पानी नहीं दिया तो पापा मारेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा है कि मैच्योरिटी डिसीजन कितने इम्पोर्टेंस है यहाँ पर में नैतिकता किस लेवल पर होगी, यहाँ पर डिपेंड करेगी कि यहाँ पर कितना उसे दंड दिया जा रहा है। बच्चा दंड से बचने के लिए बच्चा यहाँ पर करेगा, पहला चरण हो गया। ठीक है, आज्ञाकारिता दंड अभिविन्यास, यहाँ पर आपको याद रखना है मैच्योरिटी 0 है। व्यवहार वर्ताव के अनुसार करेगा जैसे को तैसा। और पहले चरण में क्या होता है, बच्चा दंड से बचने के लिए चरण में क्या है कि बचने कोई काम करेगा। दूसरा वाला कैसा है, जैसा को तैसा। यांत्रिक उद्देश्य भी बोलते हैं इसको, स्वलाभ मानसिकता भी बोलते हैं। मतलब बच्चे को जहाँ लाभ हो रहा होगा कि मैच्योरिटी मतलब उसको खुद से इंटरेस्ट है, जैसे को वैसा। अगर आपने उसकी पेंसिल तोड़ी तो बच्चा उसी को रिटर्न में बच्चा की पेंसिल, जिसने उसकी तोड़ी बच्चा उसकी पेंसिल तोड़ेगा, वो वाला है। जैसे इसको बोलते हैं कि गिव एंड टेक, जैसे लो और दो। जैसे कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि माई एटीट्यूड विल बी ऑलवेज बी यूज्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी। मतलब जैसा आप मेरे साथ बर्ताव करेंगे मेरा बर्ताव भी सेम आपके साथ वैसा ही होगा। तो ये चीज़ें आपके चरण है। आपको ये तो चरण मतलब मन में बिठा के रखना है कि दंड से बचने के लिए बच्चा चीज़ें करेगा। जो दूसरा वाला है जैसे को तैसा टिट फॉर टैट वाला आ जाता है। यांत्रिक उद्देश्य किस चरण में आता है, तो आपको याद रखना है कि दूसरे चरण में आता है। लेवल फर्स्ट के इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसा आपका यहाँ से क्वेश्चन बना दे कि बच्चों को दंड से बचने के लिए कुछ कर रहा है। क्वेश्चन दे दिया कि बच्चा डर की वजह से बचने के लिए ये काम कर रहा है, तो कोहल वर्ग के किस चरण और किस वर्ग में आएगा। तो आपको पता होगा कि चरण पहला है और स्तर भी पहला है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हमें दूसरे स्तर की बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाता है, लेवल 2। तो ये थोड़ा सा इसमें डेवलप है। तो यहाँ भी आपका कॉन्फिडेंशियल लेवल परंपरागत स्तर ये होता है 10 से 13 वर्ष का। तो परंपरागत तो होता है 10 साल का होता है। यहाँ भी आपको 2 चरण देखने को मिलेंगे। पहले वाले लेवल में क्या मैच्योरिटी 0 भी थी। यहाँ पर जो बच्चा किस बेस पे वर्क करेगा उसकी मैच्योरिटी किस पे डिपेंड करेगी। जो भी चीज़ें करेगा वो सोसाइटी के अनुसार करेगा, यानी समाज के अनुसार करेगा। जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं वो फिक्स होते हैं। बच्चा सिर्फ यहाँ पर उनको फॉलो करेगा एट एनी वे, किसी भी तरह से। बस आपको यहाँ पर समाज के जो नियम कानून फॉलो करना है। तो पहला हमारा कौन सा है, यहाँ पर लेवल 2 का पहला है, लेकिन हम इसको चरण 6 है हम उसको पूरा लाइन से ऐसे करेंगे। तीसरा चरण हो गया हमारा, तो यहाँ पर हो गया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है,
तो अंतर व्यक्तित्व सौहार्द, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर बच्चा अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनने का जो तारीफ पाने का के लिए तो कोशिश करेगा। मतलब अगर मैं ये चीज़ करूँगा, टीचर का अगर मैंने होमवर्क कंप्लीट किया तो टीचर मुझे तारीफ़ करेगी। जैसे टीचर कोई चैप्टर देती है लर्न करने के लिए, हैं, तो लर्न करने के लिए, तो जिसने भी लर्न किया उसको हम क्लास मॉनिटर बना देंगे, तो बच्चा को वो लर्न करेगा, क्योंकि टीचर उसे बाहर निकाल कर मतलब बुलाकर उसको बोलेगी कि बच्चे ने पूरा लर्न किया है, वो प्रशंसा पाने के लिए, उसने तारीफ पाने के लिए चीज़ें यहाँ पर करेगा। तो ये तीसरा लेवल आपको याद रखना है। तो जो तीसरा स्टेज आपको याद रखनी है, तो वो जो लेवल 2 की है, यहाँ पर बच्चा खुद के बारे में अच्छा सुनने के लिए कोई काम करेगा। यानी डायरेक्टली यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का विन्यास कौन से चरण में आता है, कौन से लेवल में आता है, तो डायरेक्टली अपने माइंड में बिठा लेना कि तीसरा चरण और लेवल 2 है। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो आपका फोर्थ में ये है, कौन सा है? ये आपका लॉ एंड ऑर्डर वाला है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर वाला आ जाता है तो, पर ऐसा है कि कितना भी सिचुएशन कैसी भी हो, उसको रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही रिगिड होते हैं, फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम बता सकते हैं, जैसे एम्बुलेंस ने अगर रेड लाइट का नियम तोड़ा है तो क्या कि पहले मरीज भले कितना सीरियस हो, आपको पहले का चालान देना होगा, ठीक है। उसको जो भी प्रोसेस होगी कंप्लीट करना होगा, फिर आपको हॉस्पिटल जाना है। तो यहाँ पर रूल्स ये हो गया आपका चौथा चरण। कुछ चीज़ें आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मतलब ये माइंड में बैठ जाएंगी। यदि आपकी पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ एक दूसरे से रिलेटेबल कर रही है। कुछ ही इनके चेंजेस हैं जो कि एक दूसरे से अलग करता है। 2-3-4-5 अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएंगे। जब हम लेवल 3 पर आएंगे तो जो पोस्ट कन्वेंशन लेवल है, यानी उत्तर परंपरागत स्तर है, तो यहाँ पर एक चरण जो लेवल 3 हो गया, लेकिन चरण हमारा 5वां है, सामाजिक संविदा एवं व्यक्तिगत अधिकार। यहाँ पर बच्चे का जो नैतिकता लेवल है, जो नैतिकता उसका उच्च पर होता है, मतलब नैतिकता उसका है जो यहाँ पर जब जाता है तो उसका सम उच्च पर होता है। यहाँ पर नैतिकता लेवल उच्च है, पर वह समझ से भी चीज़ें समझने लगता है। यहाँ पर उसको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं कि सामाजिक समझ तो ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल अधिकार भी हर व्यक्ति के होते हैं। जैसे कि कृषि बिल अभी आया था तो लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, लोगों ने किया कितने धरने बैठे थे, कितना नुकसान हुआ था उसमें, लेकिन क्या हुआ, सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को वो तो रूल्स वापस लेना पड़ा। मतलब कि ये नहीं, रूल्स अगर हमें लग रहा है कि अगर इंसानों के लिए व्यक्तिगत या बहुत से ज़्यादा मतलब माने गए हैं तो ये खराब नहीं समझ में आ रहा है, तो वो समाज के अच्छा नहीं, तो चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पे लोग धरना दिए, बहुत सी सारी चीज़ें, फिर कृषि बिल को वापस लिया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम समझ लेंगे, एग्जाम्पल थ्रू समझ सकते हैं क्या। और ये एक आ जाता है छठा यूनिवर्सल, ये वाला प्रिंसिपल हो जाता है सार्वभौमिक नैतिक विकास। ये बड़े समुदाय के जन के लिए हित में करना होता है। जैसे अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें करी, गांधी ने करी, भगत ने करी, चंद्रशेखर आज़ाद ने करी, राजा राम मोहन राय ने करी। तो मतलब ये होता है कि जो बड़े समुदाय के लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा करते हैं, तो हमें इनके बारे में ये चीज़ें समझनी है। तो अब ये है कि जैसे गांधी जी हो गए, गांधी जी ने हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं। तो ये चीज़ें मतलब हम लोग इनको देख लेते हैं कि काम अच्छा कर रहे हों और बड़े बड़े, लेकिन उनका नाम भी हो रहा है, काम भी अच्छा कर रहे हैं। और तो जैसे राजा राम मोहन राय ने कितने अच्छे काम करे हैं, वो तो सब लोग जानते होंगे कि इन्होंने भी कितने समझा। इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, जो मतलब लोग अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोग आलोचना भी करते हैं कि जैसे इन्होंने जेंडर वाइज पे काम किया है, कि लोग कहना है सिर्फ इसने जेंडर के लिए किया है, कि मतलब प्रयोग पुरुषों पर अवलोकन कर किया है, तो मतलब ये महिलाओं पे नहीं किया है, तो इस वजह से तो सभी कल्चर के लिए इस तरह ये कहना सही नहीं है। और दूसरा, ये कैरल गिलगल ने कहा है कि ये सभी कल्चर के लिए इस तरह नहीं सही है। तो फिर ठीक है, ये आप लोग ये थ्योरी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आप लोगों का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे वीडियो में बने रहें। और ये एक बार ये पूरी कोहल वर्ग की एक बार में ही अगर आपने अच्छे से ये थ्योरी पढ़ ली तो आपके 5 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें।